नमस्कार दोस्तों, IST सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 16 प्रायिकता प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से हल करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे आप जाकर देख लेंगे तो आप इस चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, इसकी प्रतिवर्ष समष्टि को लिखना है आपको। एक सिक्का 4 बार उछाला गया, ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन देखिए, एक सिक्का जो है 4 बार उछाला गया, यानी एक सिक्का है 4 बार, यानी समझिए तो सिक्का समझिए कि एक ही सिक्का जो है वो 4 बार उछाला गया है। तो इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 16। अब मुझे प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि। देखिए जब इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे तो देखिए आसान तरीका क्या है समझेंगे। जब इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे तो देखिए एक सिक्का को 4 बार उछाला गया ना, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि चारों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि 3 बार हेड आए और 1 बार टेल आ जाए। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका यही है, एक एक बढ़ाते रहिए। यच यच टी हो जाएगा, यच टी हो जाएगा, यच। अब हो सकता है कि चारों बार आपका टेल आ जाए, तो टी कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करिएगा, लिखने का तरीका क्या है, इसी में से आप उल्टा कर दीजिए, इसमें से तो 3T और H इधर कर दीजिए, 2T और H ऐसे कर दीजिए। फिर आप कर देंगे H नहीं, इसी को उल्टा करिए, टी लिख दिए, T 3H कर देंगे, या TH TT हो जाएगा, या TH T हो सकता है, TH हो सकता है, या HTT H हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो गया? HTT H या HTT HT हो सकता है, HT हो सकता है, TH T हो सकता है, HT HH हो सकता है, HH TH हो सकता है। अब हम काउंट करेंगे कि 16 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए जो 4 सिक्का उछाला गया है इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखना बहुत आसान, थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप इसके माइंड में कब कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका लिखना आपको लिए आसान हो जाएगा। इतना वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। देखिए एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी?
इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि, देखिए जब सिक्का उछाला गया है और पासा फेंका गया है, तो देखिए सिक्के में के जो आउटकम्स होता है वो हेड और टेल होता है। अब पासे का जो आउटकम्स होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो देखिए सिक्का उछाला जाएगा तो हेड आता है, तो हो सकता है H1 आ जाए, H2, H3, मतलब हेड आएगा तभी आप पासा फेंक रहे हैं। तो पासे में पॉसिबल कितने होंगे? 6 होंगे ना, H4, H5, H6, या टेल आएगा तभी पासा फेंकेंगे आप, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हो जाएगा प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। चित्त आता है, चित्त का मतलब समझ ना, हेड, चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब हेड। तो कह रहे एक पासा, एक सिक्का उछाला है केवल उस दशा में, एक सिक्का उछाला गया है केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। मतलब अगर, इसलिए प्रदर्श समष्टि की बात करें इसका, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करें तो देखिए एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो देखिए जब हेड आएगा तो पासा भी फेंकेंगे। तो पासे में कितने होते हैं? हेड आएगा तो हो सकता है पासा फेंके तो 1 आ सकता है, हेड आएगा तो हो सकता है पासा फेंके 2 भी आ सकता है, ऐसे 3, H4, H5, H6, और साथ में आप टी कह दीजिए, क्योंकि हेड आएगा टेल भी तो आ सकता है। तो लेकिन जब चित्त आ रहा है ना तभी पासा फेंका जा रहा है। ये हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 6, यक्ष कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। देखिए 2 कमरे हैं, एक्स कमरा है, तो एक्स कमरे में 2 लड़के हैं, तो एक्स कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। तो एक्स कमरे में लड़कों को B1 तथा B2 से तथा लड़कियों को G1 तथा G2 से, G1 तथा G2 से प्रदर्शित करते हैं। वाई कमरे में, किताब में कहा भी है ना, तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तथा वाई कमरे में लड़का को B3 से तथा लड़कियों को G3, 3 लड़कियां है ना, G3, G4, G5 से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं।
इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, इसलिए प्रदर्श समष्टि यश की मैं बात करता हूं। देखिए तो इसका प्रदर्श समष्टि क्या हो रहा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। जो एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात है जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो देखिए इसमें पहले एक कमरा चुना जाएगा फिर एक बच्चा चुना जाएगा। देखिए तो मान लीजिए अपने कमरा एक्स को चूज कर लिया, तो उसमें लड़के आप चाहें तो B1 को ले सकते हैं, एक्स B1, या एक्स B2 कर सकते हैं, एक्स G1 कर सकते हैं, या एक्स G2 कर सकते हैं। जो ही मैं कमरा Y चुनूंगा तो या Y B3 कर सकते हैं, Y G4 कर सकते हैं, Y G5 कर सकते हैं, Y G6 कर सकते हैं, नहीं 4 Y G3 कर सकते हैं, Y G3, Y G4 और Y G5 कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया। पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। पासे का रंग लिखा गया और उसके ऊपर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रदर्श समष्टि वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें लाल रंग का, सफेद रंग का और एक अन्य पासा जो है नीले रंग का, मतलब 3 पासा नीले रंग, लाल सफेद और नीले रंग का है। मान लीजिए हमने लाल रंग को गुनगुनाया, तो जो गुनगुना रहा हो तो उसके जो अंक आ रहा है ना, लाल रंग को भी लिखा जा रहा है और जो उसके ऊपर अंक आ रहा है उसको भी लिखा जा रहा है। तो बहुत आसान है। माना लाल रंग के पासे को R से, सफेद रंग के पासे को W से, नीले रंग के पासे को सफेद रंग के पासे को W से, तथा कर लीजिए यहां पर, तथा नीले रंग के पासे को B से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का, एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैला है। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया और पासे का रंग इसके ऊपर की फलक पर प्राप्त संख्या लिखा गया। पासे का रंग कब लिखा जा रहा, तो देखिए कोई भी पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक का अंक आ सकता है। लाल रंग का फेंकते हैं, इसलिए प्रदर्श समष्टि। मान लीजिए लाल रंग का आपने फेंक दिया, चूज कर लिया, मान लीजिए आपने लाल रंग चूज किया, उसमें से प्रदर्श समष्टि समझिए। मान लीजिए आपने लाल रंग का पासे को ही चूज यादृच्छा निकाला और उसको फेंका, तो लाल रंग का जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है ना। तो R1, R2, R3, R4, R5, R6 हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग आप पासा चूज किए और फेंके, तो इसमें से 6 में से कोई भी आ सकता ना। तो इसलिए जितनी भी यादृच्छा परीक्षण है ना, वह परीक्षण जिसकी निश्चित जिम्मेदारी नहीं की जा सकती है, उसी का ना सिंपल एक्सप्रेस लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने सफेद रंग को चूज कर लिया, तो W1, W2, W3, W4, W5, W6। नीले रंग को जब चुनेंगे तो B1, B2, B3, B4,
B5 B6, ये हो जाएगा प्रदर्श समष्टि। 8, एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवार में से प्रत्येक लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने की जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रदर्श समष्टि। तो देखिए लड़के को बी से तथा लड़कियों को जी से प्रदर्शित करेंगे। पहला का मैं लिखता हूं, लड़के को जी से, लड़के को बी से और लड़कियों को जी से, मतलब लड़के को जी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रदर्श समष्टि क्या होगी? तो प्रदर्श समष्टि क्या होगी? यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्श समष्टि क्या होगी? देखिए ध्यान समझेंगे, इसमें लड़के को आप बी से प्रदर्शित करेंगे तथा लड़की को जी से। तो पहला का जो प्रदर्श समष्टि हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट प्रदर्श समष्टि लिख देंगे, प्रदर्श समष्टि, क्योंकि लड़के को आप बी से प्रदर्शित करेंगे और लड़की को जी से। तो परिवार 2 ही बच्चे हैं ही परिवार में, तो दोनों हो सकता है कि लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए, या एक लड़की हो जाए एक लड़का हो जाए, या दोनों ही लड़की हो जाए। यह हो जाएगा पॉसिबल प्रदर्श समष्टि। सेकेंड कह रहा है यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्श समष्टि। तो देखिए उसी परिवार में प्रदर्श समष्टि की बात कर रहा हूं। देखिए प्रदर्श समष्टि आपको ये कह रहा है, किताब में क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में हो सकता है। देखिए यहां लिखा है 2 लड़के हो सकते हैं, तो लड़की संख्या हो सकती है 0 हो जाए, हो सकता है 1 हो, या हो सकता है कि 2 हो। क्यों? लड़कियों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। क्यों? ऑलरेडी पता है आपको कि परिवार में लड़कियों की संख्या कोई जानना है आपको, तो 0 भी हो सकती है, क्योंकि 2 लड़के होंगे तो 0 हो जाएगा। बी और जी हो जाए तो 1 लड़की हो सकती है, या 2 जी 2 लड़की हो सकती है, तो 0 1 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से दबा दें ताकि ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।